नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर के आया हूं आज फिर से आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो, और आज का वीडियो है पैनल रिप्लेसमेंट करने पर। अब आपको लग रहा होगा कि पैनल रिप्लेसमेंट करना कौन सी बड़ी बात है, पर बड़ी बात तो तब हो जाती है जब छोटे सॉकेट की पैनल लगी हो और उसमें बड़े सॉकेट की पैनल डालनी हो। मैं बात कर रहा हूं एलवीडीएस सॉकेट की। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक सेट है MI का 32 इंच का सेट है, और MI में अभी एक जो पैनल आती है उसमें छोटे सॉकेट लगे रहते हैं, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे। तो ये छोटे सॉकेट वाली पैनल की जगह पे ये बड़े सॉकेट वाली पैनल कैसे बिठाएं, इसका आज हम वीडियो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो तैयार हो जाए पेन पेंसिल कागज लेकर के आज के इस वीडियो के लिए। तो देखिए, हमारे पास एक सेट है, मैं इसको आपको चालू करके दिखाता हूं। ये देखें, सेट ऑन है और ब्रोकन है। देखें, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सेट ब्रोकन है, फ्रेमलेस टीवी है। अब इस फ्रेमलेस के लिए हमें पैनल डालना है। तो देखिए, मैं इसमें पैनल डाल के आपको दिखाता हूं। यहां हम पहले इस स्पीकर और कैबिनेट को अलग कर लेना होगा। एंटीना लगा है तो अलग ना करें तो भी चलेगा। देखें, कुछ इस प्रकार। और अब आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा, यहां जो एलवीडीएस के जो ये पुराने सेट में, जो ये MI के सेट में जो लगा है कनेक्टर, देखें बहुत छोटा सा कनेक्टर है। और इतना छोटा सा कनेक्टर, मतलब आप देख पा रहे हैं कि इतना छोटा सा कनेक्टर है। और अब यहाँ कंपेयर करें इस सॉकेट के अकॉर्डिंग ये सॉकेट कितना छोटा है। तो अब हमारे जो रेगुलर पैनल आती है उसमें ये सॉकेट लगे रहते हैं। तो अब चूंकि ऐसा पैनल मिल पाना मुश्किल होता है, तो इसमें हम ये बड़े साइज की जो पैनल होती है एलवीडीएस का, वो डाल के दिखाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ आप नजदीक से देखें इस सॉकेट को बहुत ध्यान से देखें। यहाँ मदरबोर्ड साइड में भी छोटा है और पैनल भी उसी के अकॉर्डिंग है, और वहां भी छोटा है। तो इसका विकल्प क्या है, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल में बाजार में कन्वर्टर मिलते हैं। देखें, ये कन्वर्टर है, बाजार में मिलता है, और इस कन्वर्टर के माध्यम से आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं छोटे से बड़े साइज की पैनल का कनेक्टर जो होता है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ छोटा कनेक्टर लग जाएगा और ये कन्वर्ट कर देगा उसे बड़े साइज में, और फिर बड़े साइज की सॉकेट वाले पैनल में ये आराम से आप लगा सकते हैं। कैसे लगता है, आइए दिखाता हूं। सबसे पहले हम इसे डिस्कनेक्ट कर लेंगे। यहां से हमें इसे डिस्कनेक्ट कर लेना है। पैनल में से ये देखें चिपका हुआ है, इसे निकाल देना है। और ये निकालने के बाद, हालांकि ये पैनल टूटी है तो अभी तो कैसे भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं इसको निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये पैनल मैं बाहर कर लेता हूँ। फ्रेमलेस पैनल है। अब फ्रेमलेस पैनल सबसे पहले तो चिपकी हुई रहती है, तो इसको निकालने का कैसे निकालें। कई लोगों ने कहते हैं कि सर ये फ्रेमलेस पैनल जो चिपकी हुई रहती है उसको निकालने कैसे, उस पर एक वीडियो बनाएं। तो देखें, इसको निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, क्योंकि ये साइड साइड में चिपकी हुई रहती है। तो जो चिपकी हुई पैनल है उसको निकालने के लिए आपको ये एक्सरे पेपर हो, या जो पैनल के नीचे से रिफ्लेक्टर पेपर निकलता है हार्ड वाला, उस पेपर का आप इस्तेमाल करें। और देखें किस तरह से करना होता है। सबसे पहले पैनल के अंदर इसे एक जगह से कहीं से घुसाना होता है। ऐसे आप पहले इसको घुसा दें पैनल के अंदर, और इसको घुसाने के साथ थोड़ा सा आप नजदीक से देखें, इसको धीरे धीरे आप इसको आगे बढ़ाते रहें। देखें, कुछ इस प्रकार ये पैनल जो चिपकी हुई है, ये आप इस तरह से देखें, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब आगे भी ले चलें, आगे। अब ये क्या होता है, प्लास्टिक पैनल के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, घूम जाता है, और इसको धीरे धीरे आपको चिपकाना होता है। कई लोग इस पे गन मारते हैं, गरम करते हैं, पर वो तरीका गलत है। गरम करेंगे तो पैनल के लिक्विड ब्लर हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, इस तरह से धीरे धीरे, जहां थोड़ा सा पकड़ ज्यादा है वहां देर तक करना होगा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ कॉर्नर पे थोड़ा सा सावधानी रखें
और इस तरह से जो चिपकी हुई है पैनल की जो पकड़ है इस तरह से कमज़ोर करें। पकड़ ज़्यादा है वहाँ थोड़ा सा टाइम लेके करें और देखें कुछ इस प्रकार। अब देख पा रहे हैं आप, मैं इस पैनल के पूरे गम को लगभग निकाल चुका हूँ। अब यहाँ चूंकि कॉफ है तो अब इसको जो है वापस एक बार और चारों तरफ से राउंड लगा लें और फिर यहाँ इसकी पकड़ थोड़ा कमज़ोर है। चलिए अच्छी बात है, यहाँ तो निकला है, देखिए निकल गई पैनल। और ये पैनल निकलने के साथ में हमारा काम हो गया ख़त्म। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ चिपका हुआ रहता है, थोड़ा सा नज़दीक से देखें, आप देखें यहाँ पे गम लगा रहता है, डबल साइड गम, और इसकी वजह से ये चिपका हुआ रहता है, चारों तरफ ये लगा रहता है। तो अब हमारा इसका काम हो गया ख़त्म। अब हम इसमें पैनल डालेंगे और पैनल मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो पैनल है वो बड़े सॉकेट वाली पैनल है। तो सवाल खड़ा होता है कि ये छोटे सॉकेट वाली पैनल के जगह पे बड़े सॉकेट वाला पैनल कैसे लगेगा। तो अब जो हमने डबल साइड की गम हमने निकाला, देखें ये गम पट्टी आती है, ये गम पट्टी हमको लगाने भी पड़ेगी। ये गम पट्टी लगाएंगे तो ही ये पैनल चिपकेगी, क्योंकि ये फ्रेमलेस पैनल है। और आपको दिखाना चाहूंगा कि ये गम पट्टी लगाने के लिए यहाँ पतली ग्रिप बनी है, ये गम पट्टी उसी ग्रिप में लगाना है। और गम पट्टी ग्रिप में लगाने के लिए देखें किस तरह से लगाना है, आप देख लें। यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जब ये गम पट्टी हम लगाते हैं तो इसका लेवल बराबर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पतली सी ग्रिप है। और अपने यहाँ इस तरह से हम लगा देंगे, देखें बस यहाँ तक लगा देना है। और उसके बाद इसको कटिंग कर लेना है। देखें इसको यहाँ से कट कर लेना है, यहाँ थोड़ा सा बचेगा, चलेगा। अब इस तरफ गम पट्टी लगा लें, डबल साइड गम दोनों तरफ आपको लगाना होगा। देखिए यहाँ लग गया और अब इसको भी काट देना है। अब इसके बाद हमें ऊपर लगाना है, देखें ऊपर की साइड में जो ग्रिप है, ग्रिप के अंदर ही गम पट्टी लगी होनी चाहिए। ग्रिप से बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ ग्रिप के अंदर ये सारी लगा दी और फिर यहाँ से भी हम कट कर लेते हैं। आपने देखा हमने चारों तरफ ये डबल साइड गम लगा दिया। अब इस गम पट्टी पे जो ये रेड कलर का उसका प्लास्टिक दिख रहा है, इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये निकालेंगे नहीं तब वो चिपकेगा नहीं। इसीलिए इसे बोलते हैं डबल साइड गम। दरअसल में दोनों तरफ इसमें गम होता है और इसको हमको निकाल के फेंकना पड़ता है। देखें इस तरह से हमने निकाल दिया। अब इस पे पैनल चिपकने के लिए तैयार हो गई है, देखें कुछ इस प्रकार। अब हम पैनल को यहाँ चिपकाएंगे। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि वन शॉट में ये काम होना चाहिए। मतलब जो पैनल हम बिठा रहे हैं, ये पैनल दोबारा इसको ऊपर से निकालने का अवसर प्राप्त नहीं होगा हमें। इसलिए हमको इस तरह से सेट करना है कि एक ही बार में हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। और देखिए कुछ इस प्रकार हम लेंगे पैनल को और यहाँ ये कुछ है, यहाँ पे निकाल दीजिए जी। अब देखिए हम यहाँ पैनल को ले रहे हैं, सेट कर रहे हैं।
एक ही शॉट में आपको इसको बिठाना है और यहाँ हाथ थोड़ा सा मारना है, लेकिन ऊपर की जगह खाली रह गई है, इसलिए थोड़ा इसको उठाना पड़ेगा। तो इसको दबाएं नहीं। देखिए, अब आप देख पा रहे हैं चारों बाजू परफेक्ट बैठ गया है ये। यहाँ थोड़ा सा दबाते जाएं, हाथ से दबा दें थोड़ा इसको। यहाँ इस तरह से प्रेस करेंगे आप धीरे धीरे, तो वो पकड़ उसकी मजबूत हो जाएगी। और अब देखिए हमने ये पैनल लगा दिया, और इस पैनल में साइड कॉफ नहीं होता है, गेट कॉफ जिसे कहते हैं वो नहीं होता है। अब यहाँ की पट्टी लगाने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हम पीछे जाएंगे। अब देखें, इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको इस तरह से करना चाहिए, यहाँ रख करके टेप घुमा दें यहाँ सेफ्टी पर्पज के लिए, ताकि इसकी पकड़ बनी रहे। इस तरफ भी वही काम करना है, इसको 2-3 राउंड कर लें, यहाँ रखें। एक कागज वाला टेप आपको बाद में निकाल के फेंक देना है, इसलिए इस टेप का इस्तेमाल करें। ओके, अब ये पैनल इसमें सेट हो गई है। अब हमें इसे उल्टा करना होगा। इसको हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से। अभी हमने उल्टा कर लिया, तो अब बात आती है यहाँ पे। यहाँ इसको पहले लॉक कर दें, यहाँ ग्रिप में। देखें, ये ग्रिप में लॉक हो गया इधर, और ये ग्रिप में इधर लॉक हो गया। इसका काम खत्म हो गया। ये अर्थिंग के पर्पस से ये लगाया हुआ जो टेप है, इसको अगर काम कर रहा है तो कोशिश करें इसे लगाने के लिए, क्योंकि अर्थिंग भी यहाँ से मिलती है, इसे प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। अब बात आती है यहाँ क्या करें, तो इसके लिए इस्तेमाल करना होगा हमें ये कनेक्टर। देखें, ये कनेक्टर क्या होगा, यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। देखें, अब यहाँ का मैनेजमेंट थोड़ा सा देखें। ये जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर में हम ये यहाँ बिठा देंगे कुछ इस प्रकार। देखें, ये यहाँ बैठ गया, और इसे लॉक करना है, और ये कनेक्टर बैठ जाएगा यहाँ पे। देखें, कुछ इस प्रकार हमारा काम यहाँ खत्म हो जाता है। तो ये देखें, ये कनेक्टर लगा करके आप इस छोटे सॉकेट वाले पैनल में बड़ी सॉकेट वाला पैनल आराम से बिठा सकते हैं। तो अब दोस्तों, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि विकल्प हर पहलू के हैं, पता हमें नहीं होता है। अगर हमें पता है तो हम बड़े आसानी से हर काम को कर पाते हैं। और मैं इसलिए वीडियो आप लोगों को बनाकर बताता हूं, ताकि आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैठे हैं, किसी शहर में बैठे हैं, आपको ये विकल्प नहीं पता है, तो बहुत लोग वहाँ वायर का जंपर मारते हैं। तो बिल्कुल वायर का जंपर मारना उचित तरीका बिल्कुल नहीं है, और हर चीज़ का विकल्प है। अगर आपको पता नहीं है तो निश्चित रूप से आप मेरे वीडियो देखते रहें, और आपको वहाँ बहुत सारे ऐसे विकल्प, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मिलते रहेंगे। तो अब वक्त आ गया है परिणाम का, कि क्या
इस तरह से हम परिणाम तक पहुंच पाए कि नहीं, या कुछ प्रॉब्लम आती है, वो देखते हैं। ये कनेक्टर लगा देना है ऑन ऑफ का, पैनल की का, और ये सॉकेट है स्पीकर का। और इसके बाद हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम सेट को ऑन करते हैं। देखें, हमने सेट को मेन कोड कनेक्ट किया और यहाँ बटन दिया है। अब हम इसको ऑन करने का प्रयास करेंगे। कुछ देख पा रहे हैं आप, MI लिखा हुआ आ गया। बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। और पैनल की जो पकड़ है वो भी बढ़िया है, यहाँ पे फ्रेम लगेगी। बाकी परिणाम देखें, ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट आपके सामने है। तो ये है MI में जो फ्रेमलेस पैनल होती है, उसको निकालने का मैंने तरीका आपको बताया। साथ में देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में आपने देखा कि हमने फ्रेमलेस पैनल को कैसे निकालते कैसे हैं, वो आपको बताया। साथ में जो छोटी सॉकेट वाली पैनल आती है, उसके जगह पे बड़ा सॉकेट LVDS वाला जो पैनल होता है, वो कैसे बिठाएं, वो भी आपने देखा। तो बहुत बहुत आभार आपको ये वीडियो देखने के लिए। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर गांव, शहर, भारत के किसी भी कोने से आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं, YouTube के माध्यम से अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हमेशा जुड़े रहें। और अगर और भी अधिक जानकारी लेनी है तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ में हमारी बुक भी आप ले सकते हैं। हमारी बुक हिंदी में है और बड़े सरल भाषा में है। कहीं से भी है, आप उस बुक को मंगा करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। जाते जाते दोस्तों मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि असफलताएं सीमित हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, परंतु आशाएं अनंत हैं, उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रणाम।